देखो, नीतीश कुमार सत्ता और कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा तो अक्सर कहा जाता है। अब उन्हीं के दो वराधस नेता हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, तो नीतीश कुमार अपनी ही पार्टी को दो धड़ों में क्यों बांट रहे हैं? ये उनका स्टाइल है या वो अपनी जेडीयू की कुर्सी बचा रहे हैं या क्या कर रहे हैं वो? देखिए, नीतीश कुमार सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो पॉलिटिशियन सभी करते हैं। सत्ता सबको चाहिए, सत्ता के बगैर कार्यकर्ताओं को साथ रखना, जनता में विश्वास कायम रखना, ये संभव नहीं है। इसलिए ये नीतीश कुमार ही नहीं, तमाम सियासी पार्टियां करती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये किसी एक शख्सियत के लिए बोलना ये ठीक नहीं है। और जहां तक बिहार का सवाल है, तो नीतीश कुमार भी है बिहार के सफल मुख्यमंत्री में गिने जाते हैं। आप भले ही लास्ट के कुछ सालों के पॉलिटिक्स को लेकर के आप उस पर सवाल उठा सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार पलटू राम है, इस तरह की भी संज्ञा उनको दी जाती है। लेकिन पलटू राम क्या AIADMK नहीं है? पलटू राम क्या DMK नहीं है? पलटू राम क्या हेमंत सोरेन नहीं है? पलटू राम क्या शरद पवार नहीं है? नेताओं की लंबी फौज है जो कि समय के हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से पलटती रही है। और खास तौर पर ये जो भी छोटे छोटे दल के नेता हैं, वो अपने पार्टी के फायदे के हिसाब से उनको कौन सी एक्टिविटीज में उनको फायदा होगा, नुकसान होगा, इन तमाम चीजों को एक तराजू पे वो तौलते हैं और उसके हिसाब से वो काम करते हैं। इसी में उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है। आप जरा देखिए, अभी ये देवगौड़ा जी की पार्टी ने बीजेपी के साथ अलायंस किया ना, तो क्या ये पलटू राम नहीं है? कल फिर ये छोड़ करके चले जाएंगे। इसलिए पलटू राम तो सब है, कहने की बात है। बिहार में एक्चुअली होता क्या है कि बिहार के लोग बड़े ही पॉलिटिकली अवेकेंड हैं, तो इसलिए लोग वहां पर बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और उनका रिएक्शन बहुत तगड़ा होता है। इसलिए बिहार हमेशा देखिएगा सियासत के पटल पर हमेशा दिखता है, जबकि बिहार से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में है, बिहार से ज्यादा सीटें बंगाल में है। लेकिन फिर भी बिहार हमेशा चर्चा का केंद्र क्यों रहता है? क्योंकि लोग बड़े ही ज्यादा वहां पर रिएक्शनरी हैं, पॉलिटिकली अवेकेंड हैं, लोग बोलते हैं, अपना रिएक्शन देते हैं। सवाल ये उठता है कि एक नेता को जब लगता है कि वो दूसरे नेता को बहुत ज्यादा स्पेस दे दिया है, कहीं वो सीमा लांघ ना जाए, और ये नीतीश स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स भी रहा है। आप देखिएगा, जब वो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर से मिलने जा रहे थे, तो एक तरफ ललन सिंह, दूसरी तरफ संजय झा। ललन सिंह आरजेडी के समर्थक हैं, संजय झा बीजेपी के समर्थक माने जाते हैं। संजय झा चाहते हैं कि नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ ही रिश्ता रहे, ऐसा कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है, और नीतीश कुमार दोनों को साथ लेकर के चल रहे हैं, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? साफ मैसेज देना चाहते हैं कि मैं दो धारा को लेकर चल रहा हूं, और यही नीतीश स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। आप ओवरऑल पॉलिटिक्स भी देख लें, उसमें आपको साफ दिखाई पड़ेगा कि नीतीश कुमार अपने आप को ऐसे पोजीशन में रखते हैं कि अगर उनकी सियासत को सूट करता है कि आरजेडी के तरफ चला जाए, तो उधर मूव कर जाते हैं। उनकी सियासत को सूट करता है कि बीजेपी के तरफ चला जाए, तो उधर को मूव कर जाते हैं। और ये इतना कन्वीनियंटली करते हैं, और इसमें वो सफल रहे। पिछले 17-18 सालों से वो सफल है। इसलिए ये तो पॉलिटिक्स में करते हैं, और पार्टी के अंदर भी पावर बैलेंसिंग कैसे करेंगे? एक को बेलगाम होने क्यों देंगे? आप इस बात को समझिए, अगर एक बेलगाम हो जाएगा, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा धारा है जो कि अलग फील करेगा, मार्जिनलाइज फील करेगा। उसको बैलेंस करने के लिए दूसरे को तो उभारेंगे, तीसरे को तो उभारेंगे। इसलिए आप नेशनल पर्सपेक्टिव में भी देखें या जेडीयू के इनर पॉलिटिक्स में भी देखें, आपको यह दिखाई देगा। और मैं बिल्कुल इसको साफ तरीके से मानता हूं। मैं जेडीयू की राजनीति, बिहार की राजनीति को समझने की कोशिश करता हूं, लोगों से बात करता हूं। ये नीतीश स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। वो कैसे संतुलन पार्टी के भीतर करना है और कैसे राष्ट्रीय फलक पर करना है। मुझे लगता है नीतीश गिने चुने देश में ऐसे नेता हैं जो इसको इतने बेहतरीन तरीके से बखूबी अंदाज में करते हैं, जिसका जवाब ढूंढना आपको मुश्किल हो जाएगा।